हेडिंग है बच्चा प्रोसीजर फॉर दी एक्शन इन केस ऑफ डिफॉल्ट। बच्चा यहाँ पे उन्होंने लाइबिलिटी फॉर दी एक्शन इन केस ऑफ डिफॉल्ट लिखा है। सबसे पहले मैं बताऊं कि डिफॉल्ट की पूरी लिस्ट है। ये क्या है? पूरी की पूरी लिस्ट। किसकी लिस्ट है बच्चा? डिफॉल्ट की। इन्होंने कहा अगर आप ऐसा ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो क्या एक्शन लिया जाएगा। तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं क्या क्या करते हुए पाए जाते हैं। आपने क्या किया? कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी ये सारे डिफॉल्ट कर दिए। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी ये सारे डिफॉल्ट कर दिए। पहला डिफॉल्ट क्या लिखा है? कॉन्ट्रवेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ एक्ट, और क्या लिखा है? रेगुलेशन, मतलब सेबी और सेबी के रेगुलेशन जो है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के। फर्निश एनी इंफॉर्मेशन फॉल्स मिसलीड या फिर सप्रेस एनी मटेरियल इंफॉर्मेशन। कुछ अनोखा काम नहीं किया, ये जनरल हम हर चैप्टर में पढ़ रहे हैं। ये सारे अगर डिफॉल्ट कर रहे हो, जनरल जनरल बातें बच्चा। छुपाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है? नॉट कॉपरेट। किसमें कॉपरेट नहीं किया? इंस्पेक्शन हो रहा है, कंडक्ट बाय दी सेबी, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, जो कुछ भी सेबी ने किया उसमें आपने क्या नहीं किया? कॉपरेट नहीं किया। फेल टू कंप्लाई, डायरेक्शन दिए थे सेबी ने, कंप्लाई नहीं किया। फेल टू रिजॉल्व कंप्लेन ऑफ द इन्वेस्टर या फेल टू फर्निश द सेबी अ सैटिस्फैक्टरी रिप्लाई। इन्वेस्टर ने कुछ कंप्लेन करी थी, आपने उसको रिप्लाई नहीं किया, या फिर रिप्लाई किया आप उससे खुश नहीं हो। क्या ये बात समझ में आई? कमिट किया, क्या कमिट किया? ब्रीच कोड ऑफ कंडक्ट। अब वो कोड ऑफ कंडक्ट मतलब आपका जो काम करने का तरीका था आपने उस तरीके से नहीं किया। फेल टू पे, क्या? फीस। जहां जहां आपको रेगुलेटरी बॉडीज को फीस देनी थी, लिस्टिंग अगर कर रखी है तो उसकी फीस देनी थी, वो सब फीस नहीं दी। ब्रीच करी, क्या कंडीशन? रजिस्ट्रेशन की। हम पढ़ क्या रहे हैं बच्चा? हम पढ़ रहे CIMC जो कंपनी है उसने ये सारे डिफॉल्ट किए। ये डिफॉल्ट की लिस्ट है, ठीक है। फेल टू एप्लीकेशन फॉर लिस्टिंग, फेल टू लिस्ट यूनिट ऑफ द कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। कहाँ? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। बोला था ना, क्लोज एंडेड कि ओपन एंडेड? क्लोज ही एंडेड है, यहाँ पे ओपन तो है ही नहीं। वेरी गुड। तो अब इन्होंने बोल दिया ये पूरे 9 लिस्ट थे, ये 9 पॉइंट थे जो डिफॉल्ट थे। ये सारे के सारे डिफॉल्ट में से कुछ भी डिफॉल्ट करते हो, CIMC लाइबल फॉर दी कैंसिलेशन और ऑफ रजिस्ट्रेशन। दैट्स इट। समझ में आया? ऐसे लेकिन प्रेजेंटेशन इतना लंबा चौड़ा सा दे रखा है, कुछ नहीं, लिस्ट है। अगर लिस्ट है, इन केस डिफॉल्ट करोगे तो मुझे बताइए क्या एक्शन लेना है? एक्शन क्या लेना है? 2 ही एक्शन है, या तो कैंसिल किया जाएगा या तो खत्म। एक्शन 2 ही लिया जा रहा है। ये पूरी कंडीशन है, ये सारी की सारी लिस्ट है। इसमें से अगर कुछ भी आप हरकत करते हुए पाए जाते हो तो क्लियर है? खत्म, सिंपल सी हेडिंग थी। नेक्स्ट हेडिंग देखो क्या लिखा है। सेबी ने क्या दिया? डायरेक्शन। अब आपको ये डायरेक्शन फॉलो करने चाहिए। चलिए, इन्होंने कहा गिव द डायरेक्शन, सेबी ने दिए, रिक्वायरिंग द पर्सन इज नॉट कलेक्ट एनी मनी। सेबी चाहे तो ये सारे डायरेक्शन दे सकता है। तो क्या क्या डायरेक्शन दे सकता है उसकी लिस्ट है। लिस्ट किसकी? पूरी की पूरी डायरेक्शन की। सेबी ने बोला कि तुम गलत हरकत करते हुए पाए गए हो, ठीक है, तुम मना कर दिया। क्या करने से मना कर दिया बच्चा? कलेक्ट एनी मनी फ्रॉम दी इन्वेस्टर। अगर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी कुछ गलत हरकत करता हुआ पाया जाता है तो सेबी ये सारे डायरेक्शन देगा। पहला डायरेक्शन क्या दिया? अब आप इन्वेस्टर से कोई पैसा कलेक्ट नहीं करोगे और लॉन्च भी नहीं करोगे कोई भी स्कीम। समझ में आया? पहला डायरेक्ट, ना पैसे लोगे ना स्कीम लॉन्च करोगे। प्रोहिबिट कर दिया पर्सन को डिपॉजिट ऑफ एनी ऑफ दी प्रॉपर्टी ऑफ दी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट के एक्वायरिंग दी वॉल्यूशन ऑफ दिस रेगुलेशन का अगर वॉल्यूशन किया तो प्रोहिबिट कर दिया। इंसान को क्या बोल दिया? भैया आप डिस्पोज नहीं करोगे। डिस्पोज बोले तो बेचना। आप स्कीम की जो प्रॉपर्टी है, क्योंकि आपने इससे घर खरीदा होगा, कुछ भी खरीदा होगा, इसे आप बेच सकते नहीं है। सेबी क्या क्या डायरेक्शन देगा? किसी से भी पैसे लेने से मना कर देगा, इन्वेस्टर से स्कीम नहीं लॉन्च करने से मना कर देगा। तीसरी बात अभी हमने सेकंड पॉइंट में क्या पढ़ी? किसी भी पर्सन को रोक देगा, प्रोहिबिट कर देगा कि अब आप प्रॉपर्टी को बेचकर पैसे नहीं रिकवर कर सकते उसमें से, ठीक। रिक्वायरिंग द पर्सन डिस्पोज द एसेट इन द मैनर ऑफ डायरेक्शन, या फिर पर्सन को क्या बोल देगा? एसेट को बेचो, डिस्पोज मतलब बेचना, लेकिन कैसे? उसी मैनर में जो डायरेक्शन सेबी देगा। हमारे तरीके से बेचो, सिंपल भाषा में बोलूं तो, ठीक। रिक्वायरिंग द पर्सन, रिफंड करने को बोल दिया जाएगा। क्या रिफंड करने को बोला जाएगा? मनी या फिर एसेट, जो भी आपने इन्वेस्टर से लिए होंगे, ठीक है। प्रोहिबिट कर दिया पर्सन को, किसमें? ऑपरेटिंग इन दी कैपिटल मार्केट।
अब आप कैपिटल मार्केट में एंटर नहीं होंगे। या फिर एसएसडी कैपिटल मार्केट कुछ स्पेसिफाइड पीरियड कभी नहीं कर सकते, या फिर 5 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, जो भी व्हाटएवर। पढ़ क्या रहे, सेबी ये सारे डायरेक्शन दे सकता है। वापस से जाओ, एक पॉइंट था जिसमें सेबी ने डायरेक्शन देने वाली बात बोल रखी थी, 4th वाला पॉइंट। अभी हमने पढ़ा कि क्या क्या डिफॉल्ट, इन्होंने कहा सेबी ने क्या कर रखा है, डायरेक्शन दे रखे। आप फेल हो जाओगे, फेल हो जा रहे हो अगर डायरेक्शन देने में, तो हम आपका कैंसिलेशन और सस्पेंशन देंगे। तो वो क्या क्या डायरेक्शन दे सकता है ये पूरी लिस्ट दे रखी है। क्या बात समझ में आ रही है? पहला डायरेक्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। समझ में आया? खत्म। ये सारे क्या है, डायरेक्शन। सेबी इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट एंड द इन्वेस्टर, है ना, क्या क्या दे सकता है, इंक्लूडिंग द डायरेक्शन। ये सारे डायरेक्शन दे सकता है जो उसे फिट, डीम टू बी फिट एंड प्रॉपर लगे। और ये सारे डायरेक्शन की उन्होंने क्या दे दी बच्चा, लिस्ट। वापस से रिवाइज करेंगे। पहला क्या बोल रहा है, इन्वेस्टर से पैसा लेने से मना, और कोई स्कीम लॉन्च करने से मना, या फिर कोई भी प्रॉपर्टी को बेचने से रोक देगा, या फिर तरीका खुद बताएगा कि मेरे तरीके से बेचिए, या फिर पैसे रिफंड करने को बोला जाएगा, या फिर एसेट, या फिर बच्चा किसी भी पर्सन को प्रोहिबिट कर दिया जाएगा, कैपिटल मार्केट में अब आप एंटर नहीं करोगे, या फिर कुछ थोड़े ड्यूरेशन के लिए एंट्री बंद कर दी जाएगी। क्लियर है बच्चा? लिस्ट है। चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चा, एक्शन अगेंस्ट किसके, सेम एक्शन लिया जाएगा ना। इंटरमीडिएट अगर रूल्स रेगुलेशन नहीं फॉलो कर रहा है तो ऑब्वियसली सस्पेंशन या फिर कैंसिलेशन, दैट्स इट। ठीक है, चलिए जनरल बात लिखी है, अगर खुश नहीं हो तो अपील कहाँ करना है, लेकिन सीजी के अलावा क्या है, ये जो 2 लाइन है ना उसमें सीजी की जिक्र तक नहीं किया है। याद करो, स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 चैप्टर में पढ़ा था, आपके पास ऑप्शन है सीजी के पास भी जा सकते हो और सैट। बीइंग अ सीएस आप क्या सजेस्ट करोगे, सैट। इन्होंने लिखा है कोई भी पर्सन अग्रीव्ड है सेबी से, कहा जाओ, सैट के पास। अंदर 2 लाइनों में सीजी का जिक्र तक नहीं किया, क्योंकि सीजी ने अपनी सारी पावर किसको डेलीगेट कर दिया भाई, समझ में आ गया। देखो सीजी में सैटी में जाना है, क्या बात समझ में आ रही है? क्योंकि सीजी तो इतना बड़ा विंग हो गया, सीजी ने एक अलग से डिपार्टमेंट। सैट किसने बनाया, सीजी ने। वही कॉसी जुडिशियल, वही ट्रिब्यूनल्स, यही सब क्या है बच्चा, सीजी के बनाए हुए। जब भी आप अंदर पढ़ते हो सैट में सबसे पहली बात क्या लिख रहती है, इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय सीजी। तो ये सब क्या है, एनसीएलटी क्या है, क्या है, सब सीजी के द्वारा बनाया गया है। तो सीजी के पास जाना मतलब सीजी तुम्हें यहाँ मोल्ड कर देगा, एप्लीकेशन डायरेक्ट वहीं चली जाती है। क्लियर है? चल, कहाँ दिया, अंदर की 2 लाइन मैंने वैसे बोल दिया ना, पुराना था, उन्होंने अब सैट ही बोल दिया है, इसलिए मैंने आपको क्या बोला, बीइंग अ सीएस कहाँ जाना है, सैट ही जाना है। सीजी कोई मोड है ही नहीं, क्योंकि पावर डेलीकेटेड है। सीजी में जहां जाओगे वो कहेंगे दिस पावर इज डेलीकेटेड टू सैट, सैट की वेबसाइट, तुरंत ऐसे वेबसाइट आ जाएगी, आपको क्लिक करके वहीं पहुंचा दिया जाएगा। कोई ऑप्शन नहीं है, पढ़ते वक्त आपको लगता है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में आपको सैट के पास ही जाना है। क्लियर है? चलो अब क्या बोल रखा है बच्चा, पेनल्टी। अब सबसे पहले मैं पेनल्टी, देखो क्या लिखा है, लाइबल टू पेनल्टी क्या लिखा है, 1 लाख, 1 लाख रुपए, बट मे बी एक्सटेंड 1 लाख ईच डे, मैक्सिमम 1 करोड़। सुनी लग रही है, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, सेम लिख दिया, सेम 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 सेम, पूरी पेनल्टी सेम। और वही जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, क्या 1 लाख मिनिमम और मैक्सिमम 1 करोड़, लेकिन बीच में क्या बोल दिया, हर दिन का 1-1, लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा कभी भी नहीं। लेकिन आपने गलत काम क्या किया, आ जाओ, आपने क्या नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो वही पेनल्टी। कंप्लाई नहीं किया टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सर्टिफिकेट, प्रोविजनल बेसिस में भी मिल जाता था, अगर प्रोविजनल बेसिस में तो कंप्लाइंसेस मिल गया, कंप्लाइंसेस नहीं करा तो भैया रिजेक्ट तो हम करेंगे, लेकिन साथ में पेनल्टी भी लगाएंगे। तो पहला रीजन और दूसरा रीजन कॉन्ट्रवेंट, समझ में, कॉन्ट्रवेंट की लिस्ट है। तीसरा क्या बोल दिया, फेल टू स्कीम को क्या नहीं करवाया, लिस्ट है, हमने बोला था कंपलसरी करना है, आपने किया नहीं। फेल टू डिस्पैच, क्या यूनिट सर्टिफिकेट यूनिट होल्डर को नहीं दिया, गए काम से। फेल टू रिफंड मनी, स्पेसिफाइड पीरियड रिफंड करना था, याद है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ तो रिफंड करना पड़ गया, ओवर सब्सक्राइब, है ना, ये सारी चीजें पढ़ा था। चल, तो भैया सेम पेनल्टी। नेक्स्ट क्या लिखा है, फेल टू
इन्वेस्ट मनी मैनर विद इन दी मैनर लिखा है बच्चा, फेल टू इन्वेस्ट मनी। उन्होंने कहा ऑब्जेक्टिव बता के रखा था आपने, उसके हिसाब से पैसा नहीं लगाया, तो भैया विद इन स्पेसिफाइड पीरियड में नहीं लगाए तो आप कॉन्ट्रावेंट की लिस्ट में आ गए हो, आप पे पेनल्टी नहीं। समझ में आया बच्चा? घिसी पिटी बातें, ठीक। ये पढ़ा था कोई में तो कुछ बचा नहीं था, चिल्लर चीजें बची थी। समझ में आ रहा है? ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, की एस्पेक्ट्स पक्का, रोल पढ़ चुके हैं, बचा क्या? केसेस बचे। चल हाँ बच्चा, अब बच्चा दो केसेस है, ठीक है। पहला केस आपको ये दिख रहा है बच्चा, ठीक है, डेरी लाइन का दिख रहा है और बहुत लंबा चौड़ा सा दिख रहा है। दूसरा केस आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो दो केसेस दिख रहे हैं, एक बड़ा एक छोटा। सबसे पहले छोटे केस में आएंगे। चलिए, नाइसर ग्रीन हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनी है, इस केस को समझेंगे, ठीक है। डेवलपर्स लिमिटेड वर्सेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। केस कहाँ गया है बच्चा? अपीलेट ट्राइब्यूनल, मतलब साइड की बात होगी, ठीक है। यहाँ पे फ्री की लाइन खिंच गई है वो, ठीक है। तो ये सैट है। आ जाइए, सबसे पहले बच्चा जो ये बोल्ड में लिखा है, यही मेन हेडिंग है, रीड करिए। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एविडेंस दैट द अपीलेंट हैड रिफंडेड। बच्चा थोड़ा सा एक केस समझाऊंगी, अगर आपको याद हो सहारा कंपनी का मैंने कहा था केस स्टडी एक बार रीड कर आना। मैंने काफी कुछ स्टोरी आपको बता भी दी थी कि सहारा कंपनी क्या कह रही थी कि हमने पैसे रिफंड किए हैं, है ना, हमने पैसे लोगों को दिए हैं। ट्रक भर भर के वो सबूत देती जा रही थी, ठीक है। 127, सोचो कितना बड़ा ट्रक, ठीक है। चले वापस से आएंगे बच्चा। अब यहाँ पे उसने सबूत के लिए दिया था कि भैया ये है सबूत, देखते जाओ। इन्होंने कहा अगर एविडेंस क्या है बच्चा? एब्सेंस है। एब्सेंस मतलब मान लो मैं हूं CIS की स्कीम, ठीक है, तुम लोग का पैसा मुझ पे लगा है, मैं कह रही हूं कि मैंने आपको 25% पैसा दे दिया है, एग्जाम्पल ले रही बच्चा, ठीक है। मुझे रिफंड करने को बोला गया, मैंने कहा ठीक है मैं रिफंड करूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं रिफंड करने को तैयार भी हूं, मुझ पे केस हो गया, सारी चीज हो गई, मैं रिफंड करने को तैयार हूं। लेकिन मैंने ये कहा कि सुनो सेठ, मैंने ना 25% पैसा रिफंड कर दिया है, रिमेनिंग कितना बचता है? 75। तो रिमेनिंग 75 रुपीज अब मैं रिफंड करने को तैयार हूं। सेठ ने बोला प्रूफ दे दो। कितने का प्रूफ दे दो बच्चा? 25% का प्रूफ दे दो। मैं इस 25% का प्रूफ नहीं दे पाई। अगर मैं प्रूफ नहीं दे पाई तो सेठ ने साफ साफ बोल दिया पूरा 100% पैसा पे करो वापस। अगर मैं पे कर चुकी हूं और मेरे पास कोई प्रूफ इसका नहीं है, तो सेठ साफ साफ बोल रहा है भाई कोई प्रूफ नहीं दे पा रहे ना, दैट मीन्स हम मान लेंगे आपने पैसा रिफंड नहीं किया है और पूरा पैसा देना पड़ेगा। अगर मैं प्रूफ कर देती हूँ तो मुझे कितना देना पड़ेगा? 75। सीधी सी बात। अब मैं पूरा केस रीड करूं, केस आपको समझ में आ जाएगा। बच्चा झगड़ा इस चीज का हो रहा था, ये बोल रहे थे हमने दिया है। सेबी क्या बोल रही है? नहीं दिया, आप प्रूफ नहीं दे पा रहे। तो सेट ने साफ साफ बोला प्रूफ नहीं दे पा रहे ना, तो पूरा देने का। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एविडेंस दैट द अपीलेंट हैड रिफंडेड। अगर प्रूफ नहीं है आपके पास कि आपने रिफंड किया है, आर रेडी, आप विलिंग टू पे द बैलेंस अमाउंट इन्वेस्टर टाइम बाउंड मैनर, द सेट इज द ओपिनियन दैट इज नो, क्या लिखा है बच्चा? इनफर्मिटी, मतलब फॉल्ट इन द ऑर्डर पास बाय द सेबी। सेबी एकदम सही बोल रहा है, पूरा का पूरा पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि आप प्रूफ नहीं कर पा रहे। ये पूरा फैक्ट्स, यही सारी पूरी कहानी बता रहा है, कि सेबी ने ऑर्डर इशू किया कि भैया आप प्रूफ नहीं दे पा रहे हो। सेट ने बोला, सेबी ने एकदम सही ऑर्डर दिया, ऑर्डर साफ साफ बोल दिया, अपील को क्या कर दिया? डिसमिस। झगड़ा किसके बीच हो रहा था? कंपनी एंड सेबी। सेबी ने बोला प्रूफ नहीं दे पा रहे हो आप, सेबी ने ऑर्डर दे दिया। सेबी ने ऑर्डर क्या दिया? 100% पैसा दो। अब कंपनी खुश नहीं थी तो अपील करने कहां पहुंच गई? सेट के पास। सेट ने बोला सेबी ने एकदम सही बोला है, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए इस अपील को मैं क्या कर रहा हूं बच्चा? डिसमिस। केस समझ में आ गया? पक्का। नेक्स्ट केस क्या है बच्चा? यहाँ पे इतने सारे नाम दिख रहे हैं बच्चा, ठीक है, ये नाम दे रखा है सब, होल टाइम मेंबर एंड ऑल जो भी है, ठीक है, समझना। एक होता है नोटिसर और एक होता है नोटिसी। नोटिस देने वाला नोटिसर और जिसको मिला नोटिसी। यहाँ बार बार लिखा है नोटिसी नंबर 1 2 3 4। होता क्या है बच्चा? जब हम केसेस से डील करते हैं तो हम एक एक का नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि रूल बोलता है, लॉ के रूल्स बोलते हैं कि भैया अगर आपने नाम बोला है तो उसका पूरा कंप्लीट नाम बोलो, उसके पापा का नाम भी बताओ, वो क्या बिजनेस करता है, वो उसका एड्रेस क्या है वो बताओ। तो अगर हम
रोशन का नाम लेंगे तो मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा बार बार, तो हमने इसको क्या कर दिया, एक नंबर अलॉट कर दिया। नोटिस सी नंबर 1 2 3 4। अब यहाँ पे किसी का भी नाम यूज नहीं करेगा, क्या बोला जाएगा, नोटिस सी नंबर 1 ने ये बोला, 3 ने ये बोला, 5 ने ये बोला, ताकि हमें बार बार पूरा डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत ना हो। डिस्क्रिप्शन बस एक बार देना पड़ता है, दैट वाज ऊपर देना पड़ता है, वो भी इन्होंने शॉर्टकट लिखा है। लेकिन जब एक्चुअली में बात आती है, बच्चा जब भी लॉ बोलते हैं तो लॉ बोलता है भैया नाम नहीं बताना, क्योंकि बस एक नाम के तो कितने सारे लोग होते हैं, तो कंफ्यूजन ना हो तो पूरी डिटेलिंग बताई जाती है। एक बार नाम बता दो और बोल दो उसका नाम है नोटिस नंबर 1। अब हम नंबर से उसको बुलाएंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। क्लियर है? चले, तो पूरे फैक्ट में जो भी ये लिखा है ना, नोटिस नंबर 1 दिख रहा है आपको, ठीक है, देन उसके बाद जो भी इतने सारे नाम दिख रहे हैं, तो वो सारी चीजें, ये पूरे फैक्ट पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। मैंने छोटा सा यहाँ पे क्या लिख दिया, मनी नॉट इन्वेस्ट एज पर दी ऑब्जेक्टिव। पढ़ क्या रहे हैं, CIS पढ़ रहे, स्कीम में साफ साफ लिखा था पैसा कहाँ लगाना है। नालायक लोगों ने क्या किया बच्चा, जहां लगाना चाहिए था वहां नहीं लगाया। ठीक है, चल, मनी इज नॉट इन्वेस्ट एज पर दी ऑब्जेक्टिव। ऑल्सो नोटिस दैट, एक और बात नोटिस की गई, विदाउट ऑब्टेनिंग द रजिस्ट्रेशन फ्रॉम दी सेबी। भैया सबसे पहला रूल ही क्या है, रजिस्ट्रेशन करवाना। हमने तो ये देखा कि CIS का पैसा जहां कस्मे वादे किए थे वहां तो नहीं लगाया, और साथ साथ में क्या है, रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया। इतनी दो बड़ी बातें, ठीक है। अब पूरे पैराग्राफ में यही लिखा है, मैंने कंक्लूजन बस लिख दिया। इन्होंने ये सारी कहानी लिखी और फिर सेबी ने ये सारे डायरेक्शन, बच्चा एक्चुअल में जो भी चैप्टर में पढ़ा है उन्होंने पूरा प्रोसेस फॉर्म में दे दिया। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है नोटिसी कंपनी, नोटिसी कंपनी मतलब जिसे नोटिस मिला है, ठीक है, विद इन अ मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ दिस ऑर्डर इफेक्ट अ न्यूज़पेपर। कौन सा न्यूज़पेपर बच्चा, इंग्लिश, हिंदी, लोकल, ईच स्टेट, लोकल डेली, है ना चलो, इन्वेस्टर जहां भी रिसाइड, ठीक है, इन्फॉर्मिंग द इन्वेस्टर टू फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ द कंप्लेंट। नोटिस कंपनी को बच्चा 1 महीने पहले ऑर्डर दिया गया और साथ में सारी जगह पे पब्लिश कर दिया, ताकि हम एक तरीके से सारे के सारे इन्वेस्टर्स को बता दे कि भैया ये स्कीम हो गई है फेल, क्योंकि जहां लगाना था वहां लगाया नहीं। और हम लोगों को इकट्ठा करें कि सुनो और भी कोई कंप्लेन है तो बता दो। हमने ये चीज नोटिस करी है कि ये गलत हुआ है, आपको साथ भी कुछ और गलत हुआ है तो आ जाइए। क्या ये बात समझ में आ रही है? The period of 1 month from the date of advertisement, contributors, investors submitting, वो अपने अपने क्लेम लेकर आ गए, मतलब अपनी अपनी कंप्लेंट लेकर आ गए। बच्चों पूरा प्रोसेस है, पहले नोटिस दिया गया, गड़बड़ काम हो रहा है, और जनता को बताया गया, इन्वेस्टर को बताया गया, तुमको कोई और दिक्कत है तो आ जाइए। यहाँ पर अब जनता अपनी अपनी कंप्लेंट लेकर आ जाते। कंपनी फर्निश करता है बच्चा सेबी को डिटेल्स। सेबी ने नोटिस दिलवाया था, ठीक है, अब तुम लोगों की अपनी अलग से कंप्लेन आ गई। कंप्लेन किसके पास आ गई बच्चा, सेबी के पास। अब मैं कंपनी से पूछूंगी सुनो तुम्हारे अगेंस्ट ये सारी कंप्लेन आई है, रिप्लाई करो। तो कंपनी क्या कर रहा है, सेबी को क्या दे रहा है बच्चा, डिटेल्स दे रहा है इन्वेस्टर्स की, देखो ये है, इनके साथ ये दिक्कत थी। इंटरेस्ट बेयरिंग, इन्होंने क्या बोल दिया, एस्क्रो अकाउंट शैल बी ओपन बाय दी नोटिस कंपनी, क्योंकि अब पैसा वापस करना है। पैसा वापस करना है, आपके पास पैसा है तो एक भरोसे वाला अकाउंट खुलाना पड़ता है, एस्क्रो अकाउंट, उसमें पैसे डाल दो। कंपनी की इस स्कीम को क्या किया जा रहा है, वाइंड अप किया जा रहा है, रिफंड किया जा रहा है, तो उसी अकाउंट के। अब इन्होंने डिटेलिंग दे रखी है भारी, है ना, उतना पढ़ने की जरूरत नहीं। प्रेसिडेंट ये क्या लिखा है, इनकम्बेंट डायरेक्टर, इनकम्बेंट मतलब जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, जिसके ऊपर बर्डन आ गया कि भैया आप रिस्पॉन्सिबल हो, आपको पूरा चुकाना है, कंपनी के वो डायरेक्टर। इन्होंने नाम दे दिया है नोटिस कौन कौन से, 4 to 6, तो इन्होंने 4 to 6 समझ लो, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, 6, ये इनकम्बेंट डायरेक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टर थे इस स्कीम को लेकर। शेल एंश्योर द एफर्ट्स द डायरेक्शन, जो भी ऊपर बोल के रखे, कुछ नहीं, एस्क्रो अकाउंट खोलना है, उसमें पैसे डालना है, एंड ऑल। नोटिस कंपनी प्रेजेंट करेगा इन इनकम्बेंट डायरेक्टर को, सबमिट करेगा सेबी को कि हाँ वाइंडिंग अप कर रहे हैं, और रिपेमेंट रिपोर्ट तैयार करके देगा, आप कैसे कैसे रिपे करें। बच्चा हम पढ़ क्या रहे, प्रोसेस, किस चीज की प्रोसेस है, आपने एज पर पैसा दिया नहीं इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, अब आपको रिटर्न करना है तो आपको नोटिस दिया जा रहा है, नोटिस के अकॉर्डिंग पूरी प्रोसेस दे रखी है, दैट्स इट, ठीक है। ऑर्डर ये है कि पैसा देना है, पैसा रिफंड करना है, तो ये बस प्रोसेस बताते जा रहे। एनी अमाउंट रिमेनिंग बैलेंस, कुछ भी अगर बच जाता है एस्क्रो अकाउंट में, ज्यादा पैसा हो गया, ट्रांसफर टू इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन एजुकेशन फंड। ऑल दी नोटिस डायरेक्टर अलॉन्ग विद दी कंपनी बी, कंपनी अगर नोटिस करोगे तो यहाँ पर सबसे पहले कंपनी का ही नाम है, नोटिस नंबर 1 आर्टिफिशियल बॉडी है, बाकी ये सारे डायरेक्टर एंड ऑल, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोल दिया है,
कि भैया कंपनी सब, सॉरी यहाँ पर ऑल दी जो भी है, ठीक है, आर रिस्ट्रेन, कहां से रिस्ट्रेन कर दिया, एसेसिंग दी सिक्योरिटी मार्केट। अब आप भैया धोखेबाज हो गए हो, अब आपको मार्केट में एंटर होने नहीं देंगे फॉर द पीरियड ऑफ, कब के लिए, 1 साल के लिए। इवेंट ऑफ दी नोटिस कंपनी और साथ में जो भी प्रेजेंट डायरेक्टर फेल टू आउटपुट द डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन जो सेबी ने दी है अगर नहीं माने तो फिर क्या करोगे, हमने डायरेक्शन की अलग से पढ़ रखी है, सस्पेंशन, रिजेक्शन, ये सारी चीजें पढ़े थे, सस्पेंशन और फिर कैंसिलेशन, ठीक है। फेल टू पे ऑल द ड्यूज जॉइंटली सेवरली क्या हो जाएंगे, लाइबल टू रिफंड हो जाएंगे। नोटिस कंपनी और जो डायरेक्टर थे, नॉट डाइवर्ट एनी फंड रेज फ्रॉम द पब्लिक एट अ लार्ज, नॉट अलाइनेट, अलाइनेट बोले तो ट्रांसफर, नॉट लगा दिया मतलब नहीं कर सकते, नहीं बेच सकते क्या, कंपनी के एसेट, एक्सेप्ट रिफंड टू इन्वेस्टर डायरेक्ट। अब डायरेक्शन अगर दे रखा है, याद करो हमने डायरेक्शन में पढ़ा था कि बेचना मना है या फिर तरीका बताया जाएगा, तो बेचना मना है, लेकिन अगर डायरेक्शन दे रखे बाय दी सेबी किस तरीके से बेचना है तो बेच भी सकते। नोटिस कंपनी और डायरेक्टर जो भी नंबर दे रखा है, प्रोवाइडेड इन्वेंट्री ऑफ दी डिटेल्स, इन्वेंट्री ऑफ डिटेल्स मतलब पूरी की पूरी लिस्ट, पूरी पूरी इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल दी एसेट, कितने हैं, मूवेबल इमूवेबल, ये सारी चीजें देंगे ताकि हमारे पास अच्छे से रिकॉर्ड। इन शॉर्ट पूरा केस का कंक्लूजन बताऊं, पैसा जहां लगाना चाहिए था, पैसा जहां लगाना चाहिए था वैसे लगाया नहीं, वैसे लगाया नहीं, ठीक है। और हमने क्या किया फिर बच्चा, इन्होंने बोला पैसा तो रिफंड करना पड़ेगा, रिफंड जब भी आप करोगे तो आपको कुछ भी नहीं, हमने जो तरीका बता के रखा है, प्रोसेस बता के रखा है, उस प्रोसेस को दैट्स इट फॉलो करने। यहाँ पे चैप्टर पूरे से होता है ओ, क्लियर है बच्चा।